नहीं किया। और जैसा कि वो एक बयान दे रहे थे, एक निजी शिक्षक मैंने कोचिंग संस्थान है एक चमथा में और एक बजरंगी चौक के दिन वो लड़की नहीं आई थी और साथ में 5-6 रोज 7 रोज से वो लड़की नहीं आ रही थी। उसके बाद क्या होता है उसमें, तो आपने कहा जैसा कि जो हमने वीडियो से क्लियर है नहीं हो, जहाँ की मुझ पर ही आरोप एक तरह का जो नहीं लगाया जा रहा है, जो मान के चलिए जिन्हें संजीव जी इस रूप से देखा जाए कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब जैसे कि आप भी संस्थान चलाते हैं, वो भी संस्थान चलाते हैं, हम न्यूज की बात कर लें तो हमारे न्यूज में ही बहुत। तब ऋतुराज जी अगर कह रहे हैं हमें जिन्हें मुझ पर आरोप लगाया जा रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऋतुराज जी का इसमें संबंध है, इसको गायब करने में मेरा ट्राइपॉड का जो चाहत जो इंटरेस्ट होता है वो मेरा साइंस की ओर ज़्यादा रहा। रिपोर्टर को भी और साथ में जो हम पर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो आपने जो बोला ऐसा कानून बनना चाहिए, भाई बना हुआ कानून है, तो हम इस न्यूज के जरिए हम बता देते हैं उनको हम एक बहुत बड़ा दान दे रहे हैं और क्षमा कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे उनसे बाइट लिया गया है, तो क्यों ना आपसे भी सच्चाई पूछा जाए, क्योंकि एक पत्रकार का होता है दोनों तरफ का बयान लिया ना, लेकिन आपसे किसी ने नहीं लिया। ऐसा चल रहा है, तो ये दुर्भाग्य है जो उनकी मानसिकता है, लोगों की अपनी अपनी मानसिकता है। एक काम करिए ना, हजमोला खा लीजिए, हम लोग को पचिएगा नहीं, क्योंकि और कुछ करवा सवाल होने वाला। पिता थे वो भी किसी के अगेंस्ट में एक शब्द नहीं बोले, यहाँ तक कहीं किसी को टारगेट नहीं किया। इसमें आखिर आपको कहीं चढ़ना है तो उसके लिए सीढ़ियां चाहिए ना, तो इसमें मुझे गर्व है जो हम एक यूट्यूबर वाह में निश्चित रूप से कोई भी हो, मेरे और या किसी और की ओर। मित्रों, अभी विद्यापति क्षेत्र में एक वीडियो काफी धड़ल्ले से वायरल हो रहा है और कई यूट्यूब चैनल कई बहुत सारा न्यूज चैनल पे भी चल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक लड़की कोचिंग संस्थान में जाती है और फिर वो गायब हो जाती है, घर नहीं पहुंचती है। फिर उसके घर वाले काफी परेशान होती है कि आखिर मेरी बच्ची गई तो कहाँ गई। अब इसी मामले में दृष्टि न्यूज के फाउंडर और ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं और उसके साथ ही दैनिक अयोध्या टाइम्स के जिला चीफ ब्यूरो संजीव सर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वहां गए थे और उनके अभिभावक जनों का इंटरव्यू लेते हैं। तो इनके ऊपर ही एलिगेशन लगाया जाता है कि ये जो है हमारे ऊपर टारगेट किया जा रहा है। उस कोचिंग संस्थान के शिक्षक महोदय इनके ऊपर सीधे टारगेट करते हैं। अब बाकी संजीव सर यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और क्या है सच सारा आपके सामने खुलासा किया जाएगा। सर, सबसे पहले तो आरजे न्यूज ऋतुराज परिवार में आपका स्वागत। ऋतुराज जी, सबसे पहले तो मैं इस न्यूज को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं और आपके जो आरजे न्यूज ऋतुराज न्यूज चैनल है, उस न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को आगामी जैसा कि 9 वर्ष आने वाली है और आज तुलसी दिवस है, तो 9 वर्ष की भी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से, हमारी संस्था की ओर से। हमारी संस्था के चेयरमैन के साथ साथ हम इस संस्था के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डायरेक्टर्स हैं, तो मेरी ओर से भी तमाम सभी छात्र छात्राओं को, शिक्षा प्रेमियों को 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको भी साथ में बहुत धन्यवाद। कैसे है सर, ये बताइए पहले। ये बिल्कुल फाइन, हम बहुत अच्छे हैं। और आप जैसा कि अभी कुछ कह रहे थे, जो हमने दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम पर जो मेरा न्यूज चैनल है जी, तो उस पर एक किसी पीड़ित पिता था, उनका हमने एक स्टेटमेंट लिया था, एक न्यूज चलाया था, जिसमें जैसा कि आपने बताया एक छात्रा एक निजी संस्थान कोचिंग में पढ़ने के लिए आती है और वो घर नहीं पहुंचती है और उनके पिताजी आवेदन भी देते हैं, विद्यापति नगर थाना में देते हैं। तो आपने जैसा कि एक चीज़ आपने कहा, उसका हम खंडन करना चाहेंगे यहाँ पर में, जो हम पहुँचे थे उनसे बाइट लेने, हम पहुँचे नहीं थे बाइट लेने के लिए, हम वही आए थे यहाँ बाइट, वो जो न्यूज करवाने के लिए वो खुद चल कर आए थे। और कुछ बुद्धिजीवी लोगों जो हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं इस क्षेत्र में, उन तमाम लोगों का भी एक आग्रह आया मेरे, और सबका नाम लेना हम अच्छा नहीं समझते हैं इस न्यूज़ चैनल पर जी। तो उन लोगों ने कहा जो नहीं, इनका कॉपरेट आप लोग कीजिए, पूरा कीजिए आप। तो हम बोले नहीं ठीक है, लड़की वाली बात है तो निश्चित रूप से हम करेंगे, तो निष्पक्ष जो चीज़ है वही करेंगे आपके कारण। क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक शिक्षक हैं, एक पिता हैं और एक समाज सेवी व्यक्ति हैं, तो आपका काम है कि कहीं ना कहीं एक पत्रकार होने के नाते भी एक लड़की का अगर गांव में कुछ होता है तो वो आपकी भी बेटी हुई, आपकी भी बहन हुई, तो उस नाते आपने अपनी काम निभाया, आपने ईमानदारी से काम। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आपने कहा, ये सही बात आपने कहा। तो इसी चीज़ को हम देखते हुए हमने किसी पर कटाक्ष या किसी को नीचा या ऊंचा दिखाने का प्रयास नहीं किया। और जैसा कि वो एक बयान दे रहे थे, एक निजी शिक्षक मैंने कोचिंग संस्थान है एक चमथा में और एक बजरंगी चौक के पास में है, तो वहाँ वो पढ़ने लड़की जाया करती थी।
तो मुझे ये पता चला, तो हम उसमें विश्लेषण करने के लिए यही पूछ रहे हैं उसमें, उस न्यूज में, जो आप ये बतलाइए वो कब से कहाँ कैसे कैसे पढ़ रही थी। क्योंकि पूछना तो लाजमी बनता है, वहाँ पर मैं पूछना बनता है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान थाना प्रभारी ने आपको क्या कहा, आपने आवेदन दिया, वहाँ से आपको क्या मिली जानकारी, जो आपकी बच्चियाँ कहाँ है, नहीं अगर बारे मैंने तमाम क्वेश्चन जो आपने देखा होगा, शायद 17 मिनट कुछ सेकंड का वो वीडियो है। तो उसमें तो वो उन्होंने कहा जो साफ जो नहीं, ठीक है, जो मेरी बच्चियाँ जो चमथा में जहाँ पढ़ने जाया करती थी, तो वहाँ तो निश्चित रूप से वो अप टू डेट थी। वहाँ पर हम जाके पूछे, वहाँ के जो शिक्षक महोदय हैं उन्होंने बताया जो 16 तारीख के दिन मिस हुई थी बच्चियाँ, वो जो चमथा की है। तो वो शिक्षक महोदय चमथा की है, तो वो बताए जो नहीं वो आई थी पढ़ने के लिए। और जो यहाँ पर मैं जो आपने बोला एक निजी शिक्षण संस्थान बजरंगी चौक के पास है, उसके बारे में जैसा कि आपने जिक्र किया, तो वहाँ के बारे में जैसे कि पता हमने किया, उनसे पूछा, तो वहाँ उन्होंने साफ जवाब दिया जो नहीं, वहाँ के जो डायरेक्टर है उन्होंने कहा जो मेरे यहाँ वो 7 दिनों से तकरीबन नहीं आ रही थी, रजिस्टर चेक करके वगैरह वगैरह उन्होंने बताया ऐसा। और थाना प्रभारी जो है वो भी अपने स्टाफ को, जो भी लोग गए होंगे थाना के, जो भी स्टाफ गए होंगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, पता चला था जो जैसा कि वो न्यूज में बताया, मुझे ये सब बात पता नहीं, मगर फिर भी थाना प्रभारी से भी पता चला था। और न्यूज में जैसा कि उन्होंने बताया, उनके पिताजी ने, जो लड़की थी उनके पिताजी ने जो, हाँ ठीक इस तरह से जो पता चला जो 16 तारीख के दिन वो लड़की नहीं आई थी, और साथ में 5-6 रोज 7 रोज से वो लड़की नहीं आ रही थी। उसके बाद क्या होता है उसमें, तो आपने कहा जैसा कि जो हमने आपको कहीं, आपको अगर न्यूज आपने देखा जो मेरा न्यूज है, तो आपको जैसा कि लगा कि जो कहीं से हम किसी पर आरोप, मेरे हिसाब से तो यही लगा, और आप नहीं हर पत्रकार करता है कि आपने बस जैसे कि उन्होंने बताया तो आपने उसे शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बातों को नहीं समझ पाते हैं कि उसने क्या बोला नहीं बोला, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति का आवाज भी पतला होता है और आवाज भी फंसता है। तो आपने उसे एक्सप्लेन किया अपने भाषा में, मेरे हिसाब से, और हर पत्रकार ये करता है। बिल्कुल, हम आपने सही कहा, आपने हम कहीं भी किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया। और उनके जो पिताजी, जो पीड़ित व्यक्ति थे, एक पीड़ित पिता थे, वो पीड़ित पिता भी किसी पर भी किसी प्रकार का कोई एलिगेशन नहीं लगाया गया। ये सत्य है, जो अभी भी वीडियो हमारे चैनल पे है, हम सभी दर्शकों को भी बोलेंगे, आप जाके देखिए उसको, आप जानिए पहचानिए और जो लोग क्या है। और रह गई बात आपने जो कहा अभी, जो कुछ अभी एक सोशल मीडिया पे अभी इस तरह का न्यूज में अब्बा मेरे अगेंस्ट में इस तरह का चल रहा है, जो हमने किसी पर आरोप लगा दिया है, तो उसमें कहीं से ये तो वीडियो से क्लियर है नहीं हो, जहाँ की मुझ पर ही आरोप एक तरह का जो नहीं लगाया जा रहा है, जो मान के चलिए जिन्हें संजीव जी जो दृष्टि कोचिंग चलाते हैं और साथ में जो दृष्टि निज विद्यार्थी धाम है, उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया। तो हम समझते हैं जो देखिए कहीं ना कहीं से ये तो हम तो खंडन, ये तो जनता जितना है, जो जनता जो भी देखे हैं न्यूज, वो हजारों जनता इसका साबूत है, साक्षी है जो हमने क्या बोला, और आप क्या बोल रहे हैं वो भी जनता देख रही है जी। तो कहीं ना कहीं सर आपने इस बात का खुलासा किया, आखिर इसको किस रूप से देखा जाए। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब जैसे कि आप भी संस्थान चलाते हैं, वो भी संस्थान चलाते हैं, हम न्यूज की बात कर लें तो हमारे न्यूज में ही बहुत सारे लोग हमारे कॉम्पिटिटिव में टारगेट करते हैं हमको। क्या इस तरह का कहीं आपके साथ भी तो नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल, इसमें हम तो यही कहेंगे, अगर मान के चलिए हम किसी को अगर चोर, अगर आप यहाँ पर में आए हैं या कोई यहाँ पर में बंदा आया यहाँ पर में, अगर यहाँ से कोई चीज़ उठा के कोई दूसरा बंदा ले गया और दूसरे बंदे को हम कह रहे हैं जहाँ इस बंदे को ऋतुराज जी यहाँ आए थे और ये जो ट्राइपॉड है, इस ट्राइपॉड को हम जो है सो यहाँ पर में ऋतुराज जी को दिखलाए थे, देखिए ये ट्राइपॉड कितना अच्छा है। तो ये हम तो कह रहे हैं किसी को, जो ये ट्राइपॉड हम दिखला रहे हैं ऋतुराज जी को दिखलाए थे, मगर बंदा जो ले गया, अगर किसी दूसरा थर्ड पार्टी का हम नाम ले रहे हैं, जो वो बंदा ने ले गया, सिर्फ इतना चर्चा हो रहा है ऋतुराज जी को हम दिखलाए थे, ऋतुराज जी देखे थे इस चीज़ को, और ऋतुराज जी पर कोई आरोप ही नहीं है। तब ऋतुराज जी अगर कह रहे हैं हमें यानी मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऋतुराज जी का इसमें संबंध है, इसको गायब करने में मेरा ट्राइपॉड। तो हम तो यही कहेंगे, बाकी जनता तो समझदार है, सभी दर्शक समझदार है। सर इस पे आगे बात होगी, बीच में एक और कहेंगे, इसके लिए कोई कानून क्यों नहीं बनाती है? किसी भी बेकसूर आदमी को इस तरह का टारगेट किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, हम लोग के लिए तो विशेष
विशेष एक चीज़ है जो कानून जो है सो पत्रकारिता के लिए तो विशेष कानून है, निश्चित रूप से इसके लिए कानून है। अगर आप पर कोई तरह का प्रत्यारोप आरोप लगा रहा है लोग कोई बेबुनियाद, तो निश्चित रूप से आप इस पर लीगल कार्रवाई, लीगल एक्शन, लीगल नोटिस आप भिजवा सकते हैं, एकदम ये है संविधान में। और पत्रकार तो दूर की बात हो गया, किसी आम नागरिक पर भी ये संविधान ने ऐसा लॉ है, ऐसा कानून है जो आप किसी तरह का कोई बात, आप एलिगेशन किसी पर बेगर तथ्य को जाने, बेगर समझे आप किसी पर किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते। अगर उस आरोप प्रत्यारोप से आपकी मानहानि होती है, आपका सम्मान को ठेस पहुंचा है, तो निश्चित रूप से मानहानि का केस आप ठोक सकते हैं। बिल्कुल। और मैं ऐसा कहूँगा, जो भी विपक्षी दलों को भी लगता है अगर उन्हें कि ऐसा सही में है, अगर उनको लगता है कि वो कर सकते हैं तो वो भी करें, और सर भी चाहेंगे तो सर भी करेंगे। सही बात है ना सर? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मगर देखिए हम लोग हैं, यही है जो हम लोग संस्कृत में बच्चे को पढ़ाते हैं। ऐसे तो हम स्पेशल साइंस के स्टूडेंट भी रहे अपने छात्र जीवन में, तो यही जो है ना, हम यही कहते हैं जो लोगों को हम बच्चे को पढ़ाते हैं, संस्कृत में भी पढ़ाते हैं। चूँकि एक हम हिंदू धर्म में एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण परिवार से बिलोंग्स करते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो संस्कार है, एक हिंदुत्व वाला संस्कार तो है ही, और साथ में जो ब्राह्मण है तो संस्कृत से हम लोगों का जुड़ाव शुरू से ही रहा है। तो निश्चित रूप से उसको लेकर हम लोग जहाँ से हमारे गार्जियन ने, हमारे गुरु ने जो शिक्षा दिया, उस शिक्षा पर हम खड़े उतरना चाहेंगे। आपको बताना चाहिए जो सबसे बड़ा दुनिया में जो दान होता है ना, आप कितना वो धन दौलत दे दीजिए, उससे कोई नहीं, सबसे बड़ा दान क्षमा होता है। तो हम उन तमाम रिपोर्टर को भी, और साथ में जो हम पर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो आपने जो बोला ऐसा कानून बनना चाहिए, भाई बना हुआ कानून है, तो हम इस न्यूज के जरिए हम बता देते हैं उनको, हम एक बहुत बड़ा दान दे रहे हैं और क्षमा कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बात तो आपकी महानता है कि आपने इतना बड़ा सोचते हैं, आपको लोग टारगेट करता है फिर भी आप उनको क्षमा करते हैं। मुझे उस कोचिंग के डायरेक्टर सर ने कॉल भी किया था और बताया था कि आइए न्यूज बनाइए, लेकिन आप भी जानते हैं कि समय का पाबंदी था, और मैं उजियारपुर से, और मैं साइकिल से ही ट्रेवल करता हूँ, मुझे इस बोलने में शर्म नहीं है। और रात्रि के समय में आप मेरे सीनियर अधिकारी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तो आपके यहाँ आए थे कि सर को मैं अपना कारभार सौंपूं, लेटर सौंपूं। तो सोचा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे उनसे बाइट लिया गया है, तो क्यों ना आपसे भी सच्चाई पूछा जाए, क्योंकि एक पत्रकार का होता है दोनों तरफ का बयान लिया ना, लेकिन आपसे किसी ने नहीं लिया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले आपसे ही लूँ। जी, एक चीज़ और यहाँ पर हम बताएं, आपने कहा जैसे आपसे कोई नहीं लिया, तो एक न्यूज जो पहले चला था, तो वो न्यूज वाले क्या कुछ बिहार करके न्यूज का नाम था उनका, तो वो आए थे हमारे पास, इस तरह का बात बोल, उनको हमने यही कहा कि सर आप हमको बोल रहे हैं जो नहीं सर, आपने किसी पर आरोप लगाया है, किसी पर बेगर तथ्य को जाने। हम बोले एक चीज़ बताइए, आपने पहले न्यूज मेरा देखा? तो उन्होंने बोला जो नहीं, जो न्यूज तो हम नहीं देखे हैं। हम बोले नहीं सर, तो गलत किए हैं, सबसे पहले आप न्यूज देखिए। तो हम अपने मोबाइल से ही उनको न्यूज पहले दिखलाए। न्यूज उन्होंने देखा 17 मिनट कुछ सेकंड का, जैसा कि हमने आपको बतलाया। उन्होंने न्यूज देखा और कहा नहीं सर, आप तो कहीं नहीं बोले हैं न्यूज में, उनके एंगेस्ट में कहीं नहीं, या उनके पिता भी नहीं कहीं बोले हैं, लड़की के पिता, तो कैसे बोल सकते हैं? तो हम बोले अब लगता है अगर आपको जो इस तरह का जो है सो सवाल पूछा जाना चाहिए मुझसे भी आपका बयान लेना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप लीजिए, हमसे कोई दिक्कत नहीं। तो बोले नहीं कोई आवश्यकता नहीं सर, हम समझ गए सब कुछ। तो हम बोले चलिए सॉर्ट आउट हो गया मामला, जो भी है तो हो गया अपना, ये समझ गए, ठीक है, जो सत्यता है इनको प्रमाण मिल गया। मगर क्या न क्या हुआ, वो भी वहाँ गए, घर जाके कल हो हम देखते हैं वो न्यूज चल रहा है, न्यूज वैसा चल रहा है। तो ये दुर्भाग्य है जो उनकी मानसिकता है, लोगों की अपनी अपनी मानसिकता है। एक काम करिए ना, हजमोला खा लीजिए, हम लोग को पचिएगा नहीं, क्योंकि और कुछ करवा सवाल होने वाला है। अच्छा, ये हजमोला, अच्छा, तो संयोग से यहीं पे आप रखे हुए ना, हजमोला ऐसे क्या है, हम खाते हैं हजमोला जो है सो, कभी कभी जो है ना मन करता है तो खा लेते हैं हजमोला वगैरह वगैरह। और आपने सवाल का बात कहा था, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो इस तरह का सवाल है तो नहीं हजम हो, लाइए आप कहते हैं तो हम खा लेते हैं, हजमोला खा लेते हैं। चलिए, और दर्शकों मैं आपको बीच में बता दूं, जहाँ तक बात रहा कुछ करवे सवाल का, तो वो तो होता ही रहता है। बाकी मैंने किसी का पक्ष नहीं लिया, ना मैं इनका लिया ना उनका लिया, मेरे लिए सब समान है, और सर के लिए भी, क्योंकि आम पब्लिक के वजह से हम हैं और हमारे वजह से वो हैं। तो मैं सिर्फ अगर यहाँ पे कानून का बात किया हूँ कि ऐसा कानून क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, मुझे भी लोग कई बार टारगेट किए हैं। तो मैंने सर कहीं ना कहीं इसीलिए आपको किया हूँ, तो इस वजह से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि मेरे विपक्ष में ऐसा बोला गया है। नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं, किसी को नहीं होना चाहिए, कारण कि मान के चलिए आपने जो अभी पूछा, ये
निश्चित रूप से 100% आप भी समझ रहे हैं, तमाम दर्शक जो भी न्यूज देखे होंगे हमारा, वो भी समझ रहे होंगे, जो हमने जहाँ भी एक शब्द किसी के अगेंस्ट में, या जो पिता एक दुखी पिता थे वो भी किसी के अगेंस्ट में एक शब्द नहीं बोले, यहाँ तक वो थाना प्रभारी के अगेंस्ट में भी नहीं बोले। वास्तविक बात है, अगर मामला इस थाना का, विद्यार्थी थाना का नहीं बनता है तो थाना आपका मामला क्यों लेगा। रह गई बात, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा हो ही जाता है, परेशानी था थाना के पास भी उस समय, कुछ 2-3 मामला एक आ गया था अपने विद्यार्थी में उस तरह का, जिसमें हमारे प्रभारी विद्यार्थी थाना प्रभारी महोदय फंसे हुए थे, जिसके कारण से उनको जवाबी कार्रवाई जो दिए हैं, बयान दिए, लास्ट में जो कहे जो ने हमारे क्षेत्र का नहीं आता, हम जांच पड़ताल में पता किए, क्योंकि कोचिंग का मामला वाला रहता तो इस तरह का वहाँ होता, उस दिन अनुपस्थित था, तो इसमें ज़रा सा लेट लगा है, ये बात हम कहेंगे, मगर कहीं किसी को टारगेट नहीं किया, इसमें कहीं टारगेट नहीं किया गया। एक बात आपसे पूछेंगे, अभी कोचिंग चलाते हैं, आज तक आपके कोचिंग से तो कभी नहीं सुने हैं कि संजीव झा के कोचिंग से ये लड़की ऐसे हुआ? नहीं, कभी नहीं, आज तक ऐसा वो मार सरस्वती का 2016-17 से आप भी चला रहे हैं? जी हाँ, 17 से 17 में हमारा कोचिंग का स्थापना हुआ था, और उससे पहले हम बैंक SSC रेलवे की तैयारी करवाते थे। यहाँ जो हमारे एक मित्र हैं, नीतीश सर हैं, जो अहियापुर से हैं, अहियापुर आपका बछवाड़ा में पड़ता है, और एक सुशांत चंद्र मिश्रा हैं, हमारे रिलेटिव हैं, तो वो और हम तीनों आदमी मिलकर इस कोचिंग को यहाँ पर में चला रहे थे, इस कोचिंग को। और उसके बाद फिर मन लग गया धीरे धीरे, जो भी बच्चा था, जो मेरे कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे थे, वो सभी बच्चे ने हमें सपोर्ट किया, हमें कहा जी सर आप इस क्षेत्र में भी आइए, आप इस तरह का दीजिए हमारे। सूत्रों के हवाले से बहुत सारा सवाल आ रहा है, कुछ आपके तरफ से बोल रहे हैं, कुछ उनके तरफ से बोल रहे हैं, अब किसका बात सही माने आप ही बताइए। क्या कभी आपके ऊपर आरोप लग रहा है, कभी उनके ऊपर आरोप लग रहा है? देखिए, हम तो यही कह देंगे ना, सबकी बात 100 बात की एक बात हम यही कहेंगे कि अगर हम पर कोई आरोप लगा रहा था, किस चीज़ को आधार बना कर आप आरोप लगा रहे हैं? आखिर आपको कहीं चढ़ना है तो उसके लिए सीढ़ियाँ चाहिए ना। थोड़ा सा हम बता देते हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि संजीव झा जो है पैसे दे के और गलत कमेंट करवाते हैं। पैसे देकर, ये तो खैर आप भी एक मान के चलिए न्यूज चैनल अपने तरफ में करवाते हैं। हाँ, न्यूज चैनल आप भी चलाते हैं, तो आप भी समझ सकते हैं कि आप कितना अर्निंग करते हैं, कितना आपके पास पैसा है जो न्यूज से आता है पैसा। किसको आप पैसा कमेंट वाले को दीजिएगा, कमेंट करवाएगा, तो लोगों का मुंह जो है ना वो हम रोक नहीं सकते हैं। वो लोग जो बोलेंगे तो उनका हम मैंने उसके जुबान पर कंट्रोल थोड़ी ला सकते हैं। कुछ अनाप शनाप कुछ भी बक रहे हैं तो वो अपने मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, इसमें क्या कीजिए। अच्छा सर, आप दैनिक अयोध्या टाइम्स के बता दे लोगों को कि जो भी लोग देख रहे हैं जानते हैं इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, और आप दैनिक अयोध्या टाइम्स के जिला चीफ ब्यूरो हैं, मतलब कि मेरे भी सीनियर हुए आप जी। तो उस जरिए आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन आपको लोग कह रहा है कि यूट्यूबर है, 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर हो गया है तो एटीट्यूड हो गया, इस पर आप क्या कहेंगे बताइए। सबसे पहले तो 1-2 हज़ार नहीं, हजारों सब्सक्राइबर हैं, ये हम बता दें आपको। और दूसरी बात ये चीज़, जो लोग कह रहे हैं यूट्यूबर हैं, तो आज जितने भी सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, कोई यूट्यूबर है, कोई फेसबुक पर काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, तो वो उसको अलग अलग नामों से लोग जानता है। कुछ लोग कहते हैं शिक्षक, कुछ लोग कहते हैं अध्यापक। आप एक बात बताइए, जो अध्यापक कहने वाले को अच्छा हम कहें या शिक्षक कहने वाले को अच्छा कहें? तो दोनों सेम ही है। अगर लोग कोई लोग यूट्यूबर कहते हैं और कोई लोग कहते हैं सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, तो इसमें मुझे गर्व है जो हम एक यूट्यूबर हैं। और सर मोदी जी ने एक बात कहा है, मैं आपको चर्चा कर देता हूँ कि हर एक इंसान पत्रकार है जिसके पास एंड्रॉयड फोन है, और कहीं ना कहीं 19 अनुच्छेद के तहत ये सबको स्वतंत्रता की आज़ादी है, और उसके तहत हर इंसान काम कर सकता है। तो इसमें अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो आप भी करिए, इसमें क्या बात की है। बिल्कुल, रतन टाटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे भी तब टारगेट किया गया है, ये बात बोला गया तो मुझे भी टारगेट किया गया है। बिल्कुल, हाँ, ये तो हम यही कहेंगे, जो भी लोग इस तरह का बात बोल रहे हैं, तो हम समझते हैं जो लोग उनका न्यूज़ चला रहे हैं उनका भी ये अपमान है, और कोई कहते हैं तो उनका भी ये अपमान हुआ। ये मेरे समझ से तो यही लग रहा है।
चलिए, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और क्या कहेंगे जाते जाते, कुछ और आपके अंदर हो कंफ्यूजन तो बता दें। नहीं, दिल से एक चीज़ हम बस यही कहना चाहेंगे अपने दिल से। आपने बोला जो कुछ कहना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने दिल से एक ही चीज़ कहना चाहेंगे यहाँ पर में, जो भी लोग इस न्यूज़ को देख रहे हैं, तो अफवाह में निश्चित रूप से कोई भी हो, मेरे और या किसी और की और कमेंट बाजी या वगैरह वगैरह वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो सच है वो सच है, ठीक है ना, यही कहना चाहेंगे। और सत्य हमेशा विजयी होता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपको भी न्यू ईयर्स की बहुत ही शुभकामनाएं। आपको भी, आपके तमाम दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर। दृष्टि द साइंस विजन कोचिंग संस्थान की ओर से सभी छात्र छात्राओं के साथ जो भी इस न्यूज को देख रहे हैं, हमारे गार्जियन, अभिभावक, उन सभी को हैप्पी न्यू ईयर, शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई नव वर्ष 2023 की। चलिए सर, फिर से आप मिलते हैं।